अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया 105 जो जिसका मॉडल TA1034 है, इसके कीपैड का मसला हो तो आप किस तरह ठीक करेंगे। ये मेरे पास भी एक मोबाइल है जिसका बैक बटन नहीं काम कर रहा, मेन्यू वाला बटन भी काम नहीं कर रहा, और ये सेंटर जो की होती है बड़ा बटन ओके वाला, ये भी नहीं काम कर रहा, और अप वाला भी नहीं काम कर रहा। जो कीज़ें होती हैं, हैंडल जो होता है अप वाला, वो नहीं काम कर रहा, और ओके वाला भी, जिसको मेन्यू भी आप कह सकते हैं, और इधर जो गो टू वाला बटन है वो भी नहीं काम कर रहा, और बैक वाला भी। तो ये चार बटन अगर ख़राब हो जाएं तो इनका एक ही कनेक्शन होता है, वो अगर आप ठीक कर सकते हैं तो ये चारों बटन काम करने लग जाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आपने एंड तक देखनी है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कोई चीज़ मिस नहीं होनी। तो इसलिए आपने दोस्तों ये वीडियो ज़रूर और सारी देखनी है अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं। अगर दोस्तों आपसे ठीक नहीं हो सकता तो आप मुझे टीसीएस करवा सकते हैं, यानी कि कोरियर सर्विस करवा के मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको ये ठीक करके दे दूँगा, और उसके मुनासिब से पैसे होंगे, चार्जेस मुनासिब से होंगे। तो अगर आप खुद से ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप सारी देखें और ख़ुद भी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान से नोट कर लेनी है कि इसके यहाँ पे 6 पॉइंट होते हैं। ये जो मोटे मोटे पॉइंट है सुनहरी, इसके साथ आपको एक 6 पॉइंट नज़र आएंगे, जिनमें ये सेंटर वाला जहाँ पे अभी मैंने ये पॉइंट पे सुई रखी है, ये आप देख सकते हैं काम नहीं कर रही। ऊपर वाली लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन में से सेंटर वाले, तो ये आप देख सकते हैं बाकी सारे पॉइंट काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक पॉइंट इसका काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इतने सारे बटनों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अभी आप देख सकते हैं मैंने आपको मुकम्मल चेक करवा दी है, बाकी सारे यहाँ पे करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ इस एक पे करंट नहीं आ रहा। तो ये आईसी के अंदर से पॉइंट आते हैं सारे। हम इसके ऊपर जो पतरी लगी हुई है, ये जो कवर लगा हुआ है, इसको हटा लेते हैं अभी जल्दी से। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को भी लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि हमारी ऐसी वीडियोज़ आप नई देख सकें। अब दोस्तों सबसे पहले मैं थिनर से इसको, या सीटीसी या एमबीसी, जो भी क्लीनर आपके पास है, आप भी इस तरह साफ़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने साफ़ किया, लेकिन दोस्तों अभी आप देखेंगे कि इसमें करंट आ गया है। वो कैसे करंट आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें ये करंट आ चुका है, और इसका जो पॉइंट था वो काम कर गया। और मैं आपको अभी ऑन करके भी चेक करवाता हूँ, ऑन करने पे भी इसके बटन सारे काम कर रहे होंगे। तो ये वैसे ही ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अगर इनर में फ़िक्स किया तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हो सकता है फिर ये काम ना करें। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक हो गया है, और ये अलार्म वाला बटन, बैक वाला जो बटन है वो काम कर रहा है। अब इसके बाद मेन्यू बटन भी ये आप देख सकते हैं काम कर रहा है, और सारी कीज़ें भी ऊपर नीचे सब काम कर रही हैं। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। ये गो टू वाला बटन भी आप देख सकते हैं काम कर रहा है। तो अब दोस्तों इसकी वजह ये है कि जब हमने क्लीनर की मदद से इसको साफ़ किया है तो क्लीनर इसके नीचे चला गया है, तो जो पॉइंट मिस था वो उस पानी की वजह से शार्ट हो गया है, तो ये काम कर रहे हैं सारे। तो अब दोस्तों आपके जहन में ये भी बात होगी कि अगर पानी आईसी में चला गया तो ये फ़ोन कैसे ऑन हो गया। तो दोस्तों उसको साफ़ किया है, और उसके नीचे कोई छोटा सा माइनर सा कनेक्शन बन गया है खुद ब खुद क्लीनर की वजह से, जिसकी वजह से ये अभी काम कर रहा था। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा आईसी को गर्म करते हैं। अगर तो ये फ़ोन गिरने की वजह से बोर्ड से अलहदा पॉइंट हो गया हुआ तो ये रीबाल हो जाएगा, यानी कि जो सोल्डरिंग है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों ये टूट गया हुआ पॉइंट तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले यही तरीका होता है कि हम इसको गर्म करके थोड़ा सा हिला देना होता है। आईसी को हल्का सा हिलाना है, ये नहीं करना कि आपने हिलाते हिलाते उखाड़ के दूसरी तरफ फेंक देना है, या ऐसे हिला के रख देना है कि नीचे से पॉइंट जुड़ जाएं। ऐसे नहीं हिलाना, हल्का सा मामूली सा हिलाना है, और उसके बाद चेक करेंगे।
अब दोस्तों ये गर्म हो रहा है, तो आपने देखना है कि कितना सारा मैंने हिलाया है। हल्का सा आईसी को आपने टच करना है, मामूली सा, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाए। और ये आप देख सकते हैं ये अभी आईसी गर्म हो गया है, तो ये मैंने हल्का सा इसको हिला दिया है। ऊपर से हिला दें या साइड से, जहाँ से आपको मुनासिब लगे। तो ये जैसे हिलेगा ना आईसी, तो इसके नीचे जो पॉइंट होंगे वो अपनी जगह पे खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यानी कि हल्का सा इसको अपने पॉइंट से इधर उधर करना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसको मज़ीद चेक करेंगे कि क्या हमारा जो पॉइंट था जिसमें करंट नहीं आ रहा वो अभी आ चुका है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मीटर की मदद से हम चेक कर लेते हैं। एनालॉग मीटर मुझे ज़्यादा इसलिए पसंद है कि सुई की मदद से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। डिजिटल मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं है, तो इस वजह से मैं एनालॉग मीटर का यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये माइनस तो ग्राउंड आप कहीं भी लगा सकते हैं, और जो प्लस है वो वहाँ पे लगा लें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी इसका करंट जो था वो चला गया, क्योंकि हीट की वजह से वो जो पानी था वो ख़त्म हो गया है। तो ये पॉइंट अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसके नीचे मुझे लगता है जो पॉइंट है वो टूट गया हुआ है बोर्ड से, तो उसको बनाना पड़ेगा या जंपर करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, ऊपर से राइट साइड वाला, नीचे जो दूसरे नंबर पे है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर राइट साइड वाला, वो पॉइंट ख़राब है, जो 6 पॉइंट्स में से राइट साइड पे होता है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, हम आईसी को उतार के देख लेंगे कि इसके नीचे कोई पॉइंट है। वैसे तो मैं दोस्तों आईसी को बगैर उतारे भी इसको जंपर कर सकता हूं, लेकिन वो आप दोस्तों से नहीं होगा। इस वजह से मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूं कि कैसे आईसी उतार के इसको रीबाल करते हैं। मुकम्मल वीडियो है दोस्तों, आपने मुकम्मल ही देखनी है। कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि वीडियो को थोड़ा थोड़ा आगे कर कर के देखते हैं, तो फिर सही से समझ नहीं आती, या फिर मैंने जो कुछ कहा होता है वो सुन नहीं पाते, जिस वजह से मसला आ जाता है। फिर कहते हैं जी फेक वीडियो है। अभी भी दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेंटर वाला पॉइंट नहीं काम कर रहा, ये ऊपर टच हो जाता है बार बार। तो सेंटर वाला जो, यानी कि जो बटन हमारे मोबाइल के काम नहीं कर रहे, उस पे करंट ही नहीं पास कर रहा आईसी, तो वो कैसे चलेंगे। तो इसलिए हमने आईसी पास करवाना है, हमें जंपर करना पड़े तो वो भी करेंगे, या कुछ और तरीका करना पड़े, तो जैसे भी वो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अब इसका हमने आईसी उतार लेना है। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको जूम करके नज़दीक करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको वाज़ह नज़र आ जाए कि किस तरह आईसी को उतारना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको पेस्ट लगा लेनी है हल्की हल्की सी साइडों पे। ऊपर पेस्ट नहीं लगानी, साइडों से लगा देनी है। और उसके बाद आपने इसको गर्म करते रहना है, और फिर ट्यूज़र की मदद से उठा लेना है। अब उठाना किस तरह है, पहले आपने आईसी को चेक करना है कि आईसी गर्म हो गया है कि नहीं। अगर आप ऐसे उठाएंगे तो नीचे से और मज़ीद ज़्यादा पॉइंट डैमेज होने का ख़तरा है। तो इस वजह से आपने हल्का सा, ये देख सकते हैं हिल रहा है, आप इसको ऊपर उठा लेते हैं। और अभी इसके नीचे पॉइंट भी हम साफ़ करेंगे। आईसी के भी पॉइंट साफ़ करने हैं, और जो बोर्ड पे पॉइंट बने हुए हैं वो भी साफ़ करने हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड वाले पॉइंट साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पे ही डैमेज होने का ख़तरा होता है पॉइंटों को, आईसी के ऊपर डैमेज नहीं होते। तो अभी दोस्तों मुझे तो एक पॉइंट नज़र आ गया है कि जो इसमें मसला कर रहा था, लेकिन मैं आपको फिर एंड पे बताता हूँ आगे जाके कि कौन सा पॉइंट है जिसको हमने देखना है। तो ये हम यहाँ से थोड़ा सा साफ भी कर लें ताकि हमें सही से नज़र आ जाए। अभी भी कुछ पॉइंट्स मोटे हुए हुए हैं, तो हमने सबको एक लाइन में एक बराबर करना है। अगर छोटे मोटे पॉइंट कुछ मोटे हों और कुछ बारीक हो, तो फिर आईसी दोबारा लगाते हुए हमें मसला आएगा। तो ये अभी आप देख सकते हैं सारे साफ़ कर लिए हैं हमने पॉइंट बिल्कुल। और मैंने वीडियो को थोड़ा सा जूम भी कर दिया है, आपको ये वाला एक पॉइंट दिखा देता हूँ। यहाँ से ये पॉइंट जाता है उस पॉइंट में। तो दोस्तों आपको अगर आप बड़ी एलसीडी पे देख रहे हैं तो वैसे ही आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो लाइन जा रही है
ये पॉइंट की आप ये देख सकते हैं बारीक सी, ये इस सेंटर वाले पॉइंट में आ रही है। तो ये जब पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, टूट गया हुआ है, तो कैसे फिर काम करेंगे वो सारे बटन। तो इसलिए हमने ये पॉइंट बनाना है। तो अब ये पॉइंट कैसे बनाना है दोस्तों, मैं आपको ये भी आगे बताता हूँ, लेकिन अभी आईसी को हम क्या करेंगे, रीबॉल करेंगे। यहाँ पे पहले इसके जो बॉल हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। ये मैं दोस्तों पेस्ट लगा रहा हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पे काविये की मदद से जो पहली सोल्डरिंग हुई हुई है वो सारी ख़त्म कर लेनी है। अब दोस्तों ये ख़त्म हो चुकी है जो सोल्डरिंग पहले हुई हुई थी। तो अब इसको ब्रश की मदद से, हम क्लीनर की मदद से साफ़ भी कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही सफाई हो जाएगी मुकम्मल, फिर आपने कोई टिशू ले लेना है। टिशू के ऊपर आपने इस आईसी को रखना है और स्टेंसिल की मदद से इसको रीबॉलिंग करनी है। तो दोस्तों ये मेरे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है। अगर आपके पास इस आईसी की है तो उसके साथ भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यूनिवर्सल स्टेंसिल्स ले लें। अगर आपके पास स्टेंसिल भी नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको स्टेंसिल चाहिए। ये यूनिवर्सल का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास कोई भी आईसी किसी किस्म का भी हो तो वो आप इसी से रीबॉल कर सकते हैं। रीबॉलिंग का तरीका बहुत ही आसान है, आप 2-3 दफ़ा करेंगे। अगर आप नए हैं, खुद से भी किसी से सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा या 10 दफ़ा गलत करेंगे तो 11वीं दफ़ा या 20 दफ़ा भी गलत कर लें तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल ठीक से रीबॉलिंग करने लग जाएंगे। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह इसके ऊपर पेस्ट लगाई है। ये बीजीए पेस्ट होती है, लिक्विड, जिस लिक्विड तो नहीं, ये समझ लें कि मिसाला होता है एक छोटा सा। इसी ये सोल्डरिंग होती है, इसको जब हम ये सुराखों में भरते हैं और गर्म करते हैं तो ये सोल्डर बन जाता है। तो इसको कहते हैं BGA पेस्ट, BGA पेस्ट। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं सारे जो बॉल हैं वो बन चुके हैं। तो ये नोकदार ट्यूज़र की मदद से हम आईसी को स्टेंसिल से अलहदा कर लेंगे। तो ये ज़्यादा नोकदार चीज़ इसके अंदर स्टेंसिल के नहीं घुसानी, क्योंकि जो सुराख होते हैं वो अगर मोटे हो गए या टेढ़े हो गए तो फिर दोबारा जब आपने आईसी रीबाल करना है तो वो आपके साथ मसला करेगा या कोई आईसी के ऊपर सही से रीबॉलिंग नहीं होगी। अब दोस्तों ये क्योंकि यूनिवर्सल स्टेंसिल थी तो जहाँ पे बॉल नहीं बनाने वहाँ भी बन गए हुए हैं, इसलिए ब्रश की मदद से मैंने इसको साफ़ कर लिया है और जो एक्स्ट्रा बॉल थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये जो तार है हमने यहाँ पे जंपर करनी है, इसका पॉइंट जो डैमेज था। तो इसका एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताऊंगा कि आप बोर्ड के ऊपर जंपर किस तरह कर सकते हैं। ये तो मैं डायरेक्ट आईसी के साथ जंपर करके तार लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको वहीं पे पॉइंट बनाना हो तो वो कैसे पॉइंट बना सकते हैं, वो यूवी पेस्ट होती है उसके साथ। वैसे तो आप पॉइंट बना के और वो यूवी पेस्ट ऊपर लगा दें तो ऐसे ही समझ लें कि वो गर्मी से उसको कुछ नहीं होता और आपका पॉइंट भी बना रहता है, आप आराम से उसके ऊपर आईसी लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यूवी पेस्ट के बगैर भी काम कर सकते हैं। वो आपने शायद देखी हो, सब्ज़ कलर की होती है, वो जब जंपरिंग करते हैं लोग तो ऊपर यूवी पेस्ट लगा देते हैं और फिर वो पक्का हो जाता है। अब दोस्तों ये हमने पॉइंट तो यहाँ पे इस पॉइंट के साथ एक जंपर वायर लगा दी है और अब ये आईसी बोर्ड के ऊपर हम फिक्स कर लेंगे। तो ये तार दोस्तों मुझे लगती है यहाँ से दूसरे पॉइंट के साथ शॉर्ट भी हुई हुई है, तो मैं थोड़ा सा ना इसके दरमियान में ये नोकदार कोई चीज़ गुजार देता हूँ ताकि अगर जुड़ा हुआ भी हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये जुड़ा हुआ है।
तो अभी हम बोर्ड के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बोर्ड के ऊपर पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि पेस्ट के बगैर आपको पता है आईसी नहीं लगा सकते। पेस्ट लगाने का भी एक तरीका होता है कि आप ये ना करें कि पूरी डब्बी इसके ऊपर पेस्ट की लगा दें और जब आप आईसी रखें तो वो ऊपर तैरता रहे। हल्की सी पेस्ट लगानी है जिसके साथ इतना हो कि आप आईसी बोर्ड के साथ टच कर लें। उसके बाद बेशक पूरी डब्बी इसके ऊपर पेस्ट की लगा के तो हीट दे दें, वो कुछ नहीं होगा एक दफ़ा पॉइंट बोर्ड के साथ टच हो गए तो। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा ही पेस्ट इतनी ज़्यादा लगा देंगे तो वो तैरता रहेगा, आईसी तो बोर्ड के साथ लगेगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने भी अभी थोड़ी सी पेस्ट लगाई है, इतनी थोड़ी भी ना लगाएं कि आईसी लगे ही ना। अब दोस्तों ये तार थोड़ी सी तंग कर रही है, तो इसको ऊपर उठा लेते हैं थोड़ा सा, हल्का सा। इतना ज़्यादा भी नहीं उठाना कि जब हम हीट करें तो वो तार नीचे गिर जाए। इतनी तार आपने रखनी है नीचे बोर्ड के साथ भी टच होती रहे, ताकि उसको एक सहारा मिल जाए नीचे, कि जब हम गर्म करें तो वो तार नीचे ना गिरे। अब दोस्तों ये आईसी को भी, ये जो दो कोने हैं राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे डाउन, राइट साइड पे अप, आपको सुनहरी कलर के कट नज़र आ रहे होंगे। आपने इन दोनों कट्स के दरमियान में आईसी रख के तो हीट देनी है। अभी आईसी को मैंने अपनी जगह पे फिक्स कर लिया है। हीट देने के बाद दोस्तों ये खुद ही अपनी जगह पे चला जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए तो मसला नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करें कि आईसी को अपनी जगह पे ही रखें। अब देखें मैंने हीट भी दी है और आईसी अपनी जगह पे था, इसलिए हल्का सा भी हिला नहीं है। तो हमको खुद ही हिलाना पड़ेगा आईसी, ताकि हमें पता भी लग जाए कि ये आईसी लग चुका है या नहीं। जैसे हमने शुरू में हिलाया था, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा हिला दिया और ऊपर से भी थोड़ा सा हिला दिया है। तो अब ये आईसी मुकम्मल बोर्ड के ऊपर फिक्स हो चुका है। और तार भी अभी हम चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब हमने हीट दी है तो तार गिर गई हो। असल में मैंने हीट नीचे की तरफ से दी थी ताकि तार ना गिरे। तो ये अभी इसके आईसी के साथ लगी हुई है, ये हमारा फ़ायदा हो गया है, नहीं तो हमें फिर से आईसी उतार के तो ये तार लगानी पड़नी थी। बाहर से भी लग सकती है तार, आप आईसी को गर्म करके ये तार साइड से अंदर धकेल दें, लेकिन तार को पहले सोल्डिंग कर लें तभी वो लगेगी। तो अब ये इस तार को, ये जो जंपर वायर है, इसको हम यहाँ पे उसी सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पे टांका लगा लेंगे। तो ये कनेक्शन बन जाएगा यहाँ से वहाँ तक का, और फिर इसके बटन चल जाएंगे। जी तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जंपर वायर लग चुकी है और ये फिर टूट गई है। मैं दोबारा से लगा देता हूँ। तो जंपर वायर को अच्छे तरीके से लगाना है दोस्तों, सोल्डिंग करके सही से, ताकि कनेक्शन भी बन जाए। ऐसा ना हो कि तार लग तो जाए लेकिन कनेक्शन ना बने, तो फिर भी काम नहीं होगा। अब हम इसको मीटर की मदद से एक दफ़ा कन्फर्म कर लें कि क्या जो हमने वायर लगाई है वो काम भी कर रही है या नहीं। तो मैं अभी फ़िलहाल सेंटर वाला ही पॉइंट आपको चेक करवाऊँगा। ये आप देख सकते हैं अभी सेंटर वाला इसका पॉइंट काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह अब हम जब फ़ोन को ऑन करके देखेंगे तो सारे बटन भी चल रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप काम भी कर सकेंगे। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि जो आपके पास चीज़ नहीं है इस काम के लिए, वो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप के मार्केट में मिलती हैं तो वहाँ से ले लें, अगर वहाँ से नहीं मिलती तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ये चीज़ें रिपेयरिंग वाले के पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये रिपेयरिंग वाले के पास नहीं हैं तो फिर वो, ये देखें ना, अब एक छोटा सा पॉइंट था तो इसकी वजह से फ़ोन तो ज़ाया हो गया था ना, फ़ोन तो किसी काम का नहीं था। लेकिन अगर आप ये काम करना शुरू कर दें तो ये कितने ऐसे नोकिया के फ़ोन हैं जो बटन काम नहीं करते, तो वो आप उनको ठीक कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।